रामनगरी अयोध्या में आचार्य पीठ तपस्वी जी की छावनी के महंत परमहंस दास ने एक अनोखी पहल की है। तपस्वी जी की छावनी के आश्रम के बाहर परमहंस दास ने बैलगाड़ी का पूजन किया है। प्रशासन और समाज से बैलगाड़ी के प्रयोग करने की अपील की। परमहंस दास ने कहा कि बैलगाड़ी का पूजन करके केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से मीडिया के माध्यम से आग्रह किया गया है कि गौवंश की रक्षा हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग की 19वीं सदी के अंतिम तक खेती का एकमात्र सावधान बैल हुआ करते थे। 1892 में ट्रैक्टर का आविष्कार हुआ जो भाप और गैस से चलता रहा। 1931 में डीजल इंजन हुआ, तब से बैलों की उपेक्षा होने लगी, जिसका दुष्परिणाम पूरे विश्व को भुगतना पड़ रहा है। बढ़ता हुआ वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और बंजर होती जमीनें, रासायनिक खादों के प्रयोग से उत्पन्न होने वाले अन्न में बढ़ती हुई बीमारियां, गिरता हुआ लोगों का स्वास्थ्य। अब आवश्यक है कि जब अनाचारी, व्यभिचारी, दमनकारी, राक्षसी प्रवृत्ति के मुगलों और लुटेरों, अंग्रेजों और देश विरोधी पार्टियों का समय खत्म हो चुका है। वर्तमान में सत्ता राष्ट्र भक्तों के हाथ में है। हमारी संस्कृति के जो मूलाधार हैं, गोवंश, गंगा, ऋषि, मनीषी, उसको दोबारा प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता है। इसलिए बैलगाड़ी का पूजन करके 5 किलोमीटर के इर्द गिर्द लोगों को बैलगाड़ी से काम चलाने के लिए अपील की गई। साथ ही जो छोटे किसान, उनको दोबारा बैलों के द्वारा खेती करने के लिए आग्रह किया गया। वेदों, पुराणों और शास्त्रों में बैल को धर्म का स्वरूप बताया गया है। देवी देवता महादेव, भगवान भोलेनाथ की सवारी भी नंदी बैल ही है। और बैलों को जो हम घास खिलाते हैं वो गोबर के रूप में, गौमूत्र के रूप में जो हमें प्राप्त होता है, उससे नाना प्रकार की औषधियां भी बनती हैं। खेती के लिए खाद ही मिलती है और ईंधन के लिए भी काम में आती है। इसलिए रामराज की स्थापना के लिए, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए, भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए गोवंश की रक्षा नितांत आवश्यक है। सारा विश्व गोवंश का ऋणी है। ऐसा है कि पूरा विश्व गोवंश का ऋणी है, चाहे कोई भी धर्म का कोई भी व्यक्ति हो, लेकिन गोवंश का ऋण सबके ऊपर है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग के 19वीं सदी के अंतिम तक जो है खेती बैल से होती रही है और एकमात्र साधन जो है बैल ही था जिससे खेती होती थी। लेकिन जो इतने दिनों तक मानव मात्र को जीवित रखा, आज वह मरने के लिए मजबूर क्यों है? आज वह क्यों कसाई खाने में कट रहा है? आज बैल को लोग क्यों छोड़ दे रहे हैं? और इसका दुष्परिणाम सामने है कि वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण चरम सीमा पर है और डीजल और पेट्रोल महंगे होते जा रहे हैं। इसलिए जो छोटे किसान हैं वो बैल से फिर खेती करें और बैलगाड़ी फिर से चालू की जाए। इसी उद्देश्य से आज बैलगाड़ी का मैंने पूजन किया। और बैलगाड़ी जो है, देखिए बैलगाड़ी ही एक ऐसी है, बैल को वेदों में कहा गया है वृषभो धर्म रूपिणः। ऋग्वेद में है कि धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म की रक्षा करोगे तभी देश की रक्षा होगी, और वो धर्म का स्वरूप बैल है और पूरा विश्व बैल का ऋणी है। तो मेरा मानना यह है कि बैल की रक्षा करने से हम मनुष्य की रक्षा होगी। और दूसरी बात है कि कोई भी राष्ट्र अपनी संस्कृति को खो करके बहुत दिनों तक वह जो है तो सुरक्षित नहीं रह सकता है। भारतीय संस्कृति गौ और गंगा से है, ऋषि मनीषियों से है। इसलिए भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए गोवंश की रक्षा नितांत आवश्यक है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज आचार्य पीठ तपस्वी छावनी में मैंने जो है तो आज जो है बैलगाड़ी का पूजन करके और एक समाज में मैंने अनुरोध किया कि प्रशासन जो है इसको बढ़ावा दे और इसी से गोवंश की रक्षा होगी। चूंकि जो बैल है, बैल से जो गोबर होता है वो ईंधन के भी काम में आता है और उससे गोमूत्र से, गाय के गोबर से, इससे जो है तो दवा बनाई जा सकती है, इससे तमाम तरह की औषधियां बनाई जा सकती हैं। और जो जमीनों की जो है तो उर्वरा शक्ति कम हो गई है, बंजर हो गई हैं, उनकी उर्वरा शक्ति जो है गाय के गोबर से ही लौटाई जा सकती है। और वैसे भी यह देखा जाता है कि गाय के गोबर से जो खेती होती है, वो जो अनाज होता है वो स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। और जो रासायनिक खादों से जो खेती हो रही है वह स्वास्थ्य के लिए जो एक फूड पॉइजन की तरह जो है लोगों का स्वास्थ्य दिनों दिन गिराती जा रही है। इस उद्देश्य से और पापी, अधर्मी, दुराचारी, बलात्कारी मुगलों के बाद में, लुटेरे जो है ब्रिटिश शासन के बाद में, और जातिवाद, परिवारवाद, नफरत की राजनीति करने वाली जो है कांग्रेस के बाद में जब सत्ता परम राष्ट्र भक्तों के हाथ में आई है तो आवश्यक हो गया है कि अपनी संस्कृति को पुनः प्रतिष्ठित किया जाए। इसी उद्देश्य से आज बैलगाड़ी का पूजन किया गया।